हमारे पास दो जो है डेटा शीट है, आप देख पा रहे हैं। एक डेटा शीट के अंदर ये मेरे पास डेटा है, इसके अंदर डेटा है, सेल्स डेटा है। तो किसमें, यहाँ पे SID है, डेट है, रीजन है, स्टेट है, उसके बाद सेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब इसमें क्वांटिटी, दूसरे में क्या है कि मेरे जितने भी ये हैं सेल्स पर्सन है उनका डेटा है, यहाँ पे सेल्स पर्सन का डेटा है, ठीक है। इसमें नेम है, टीम है और उसका फोटो है। ये फोटो इसके अंदर कैसे गया, जैसे कोई भी फोटो आप इंटरनेट से उठाते हैं, कोई भी फोटो आपने इंटरनेट से उठाया, जैसे मैं एक फोटो इंटरनेट से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर, ये फोटो क्या हुआ, इस तरह से आया, लेकिन मुझे सेल के अंदर चाहिए, तो उस पर कर्सर रख के यहां पे साइड में दिख रहा है पिक्चर इन द सेल, क्लिक किया तो फोटो इस सेल में चला गया। इससे फायदा होगा कि आगे चल के अगर सेल को हम लुकअप करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसका फोटो ऑटोमेटिकली लुकअप होगा, ठीक है। ये फीचर्स है। अब मुझे यहां पे एक समरी क्रिएट करनी है, समरी। तो समरी कैसे क्रिएट करें, इसके लिए हम एक्सेल लैब फॉर्मूला लेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहां चाहिए सेल्स ऑफिसर्स, लिस्ट ऑफ सेल्स ऑफिसर्स, और लिस्ट ऑफ सेल्स ऑफिसर इस तरह से चाहिए कि जिसमें यहां पे उसके नेम हो, यहां पे उसका फोटो, देन उसका यहां पे क्या है, टीम है, तो यहां पे टीम लीडर चाहिए। तो यहां पे तीन चीजें फिलहाल, तो कैसे करें, इसके लिए हम एक्सेल लैब का यूज करेंगे। एक्सेल लैब कहां से आया, एडिंग्स पे क्लिक करके यहां सर्च करेंगे एक्सेल लैब, ये हमारा एडिंग्स होता है। क्या होता है, एडिंग्स। इसका यूज मैंने पहले बताया था कि बड़े बड़े फॉर्मूले वगैरह लिखने के लिए करते हैं। तो इसको हमने यहां से ओपन करके इसको यहां से कर लेते हैं और यहां से एडवांस फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं। अब यहां पे जो फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे जाएगा। अब जो मेरा टेबल है, जैसे पहले बताया था कि जब भी हम लेट वगैरह का फॉर्मूला यूज करते हैं तो टेबल पे यूज करते हैं और टेबल का एक नाम देते हैं, जैसे हम इसका नाम डेटा रख देंगे या इसका नाम DT कर दीजिए, DT रखती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली DT को कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मेरा जो यहाँ पे EMP है, ठीक है ना, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट ऑफ EMP चाहिए। क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ EMP। तो यहां पे करते हैं फॉर्मूला लेट का, लेट और ब्रैकेट ओपन, नीचे आया। अब यहां पे हम देते हैं EMP कॉमा, और जैसे मैंने बताया था कि हम यूनिक फॉर्मूला लगाएंगे, यूनिक फॉर्मूला के अंदर DT और DT के अंदर हमने यहां पे EMP ले लेंगे, ठीक है, देन कॉमा। अब यहां पे अगर मैं EMP किया और इसको यहां से सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ EMP आ गए। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत किसी को, गुरजीत जी, राहुल जी, रविंदर जी, कोई दिक्कत, विनीत जी, कोई दिक्कत, तो सिंपल है। अब मुझे EMP का फोटो जो है SO से चाहिए। SO का जो टेबल है उसका नाम क्या है, PIC पिक नाम है, ठीक है, यहां देख सकता है PIC पिक। तो मैं नेम के अकॉर्डिंग VLOOKUP लगा के यहां पे फोटो चाहता हूं, ठीक है। तो यहीं पे मैंने इस वाले EMP को किया डिलीट, ठीक है, कॉमा किया। अब यहां पे PIC पिक किया हमने, पिक्चर चाहे PC कर दिया, और यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला VLOOKUP का। VLOOKUP क्या लुकअप करना है, तो मुझे लुकअप करना है EMP को, ओके, किसमें करना है, तो PIC जो टेबल है उसके अंदर ऑल, और कौन सा कॉलम नंबर चाहिए, तो दूसरा कॉलम नंबर चाहिए, और 04 एग्जैक्ट मैच या 0 कर दीजिए, कॉमा। अब मुझे दोनों नेम और पिक्चर दोनों इकट्ठा चाहिए, याद है, उसके लिए हम यहां पे H स्टैक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, H स्टैक फॉर्मूला।
तो यहां पे देंगे एच स्टैक और इसके अंदर हम देंगे अपना ई एम पी कॉमा और यहां पे पीसी, ठीक है। और यहां पे अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जो ऊपर का लेट ब्रैकेट, कोई रेड निशान नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक किया, ये दे एक मिनट, यहाँ पे 3 नंबर होगा, पिक्चर तीसरे नंबर में, तीसरे कॉलम में है ना, इसमें में देखिए तीसरे कॉलम में है ना, तो यहाँ पे 3 नंबर लिया और इसको सेव कर दिया। अब फोटो आ गया सर। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करना है तो थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। अब मुझे यहां पे इसके टीम लीडर नेम चाहिए, तो इसी में तीसरा जो है, यहां पे दूसरा जो है टीम लीडर का है, तो मैं यहीं पे टी एम का फॉर्मूला लगाऊंगा और अगेन वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप में हम बोला किसको ढूंढना है, तो ईएमपी को, किस में, तो पीआईसी के ऑल, एक मिनट कॉमा सही है, ईएमपी ढूंढना है और पीआईसी और यहां पे ऑल और यहां पे कॉमा 2,0, यहां पे कॉमा। अब यहां पे जो हमने टीएम है ना, एच स्टैक में यहां डाल दीजिए टीएम कॉमा। अब इसको मैं रन करूंगा तो क्या रिकॉर्ड आएगा, बताइए सर, समझ में आ रहा है या नहीं? कोई कंफ्यूजन किसी को? राहुल जी, गुरजीत जी, तारू जी, विनीत जी, युवराज जी, कोई दिक्कत? हाँ बोले विनीत जी, क्या डाउट है? सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां देखिए क्या है कि जो अलग अलग कॉलम्स में हमने लगाते हैं फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे अगर मैं ए ना लगाऊं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहां यूनिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यूनिक के अंदर अब मैं यहां dt और सिलेक्ट कर दिया मैंने यहां पे ईएमपी, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों किया, जनरली हम रेंज सिलेक्ट करते हैं, वन v1 सीन सिलेक्ट करते हैं ना, बट मेरा डेटा टेबल में है तो मैं यहां टेबल का लिस्ट दे सकता हूं कि टेबल का लिस्ट लिया dt.emp और रिजल्ट आपके सामने। अब मुझे यहां उसके 3 रीडर चाहिए तो मैं वी लुकअप लगाऊंगा कि वी लुकअप, और हम चले गए एसओ में, हमने सिलेक्ट कर लिया अपना पूरा डेटा, कॉमा 2,0 यहां आ गया। और फिर इसको, अब ये जो F6 है इसके जगह पे हम हैश दे देंगे तो डायनेमिक एरे के साथ लिंक हो जाएगा, तो नीचे तक आ जाएगा। फिर फोटो के लिए हमने यहां पे वी लुकअप लगाया, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा एसओ में, यहां पे एसओ में चले गए और यहां पे कॉमा तीसरा नंबर, कॉमा 0, ये दूसरा कर दिया, तीसरा चाहिए तो तीसरा नंबर से फोटो आ गया। अब जो अलग अलग सेल पे जो हमने फॉर्मूला लगाया, हमने एक फॉर्मूला लगाया यहां, दूसरा फॉर्मूला लगाया मैंने यहां, तीसरा फॉर्मूला हमने लगाया यहां, वही चीज मैंने सेम कर दिया, बट यहां पे हमने एक वेरिएबल ले लिया मैथमेटिक के तरह, मतलब ईएमपी, क्योंकि हमने यहां पे लगाया था फॉर्मूला एफ कॉलम में, तो एफ कॉलम की जगह पे हमने बोला ईएमपी और यूनिक फॉर्मूला दे दिया, तो ये जो पूरे के पूरे लिस्ट ऑफ नेम है ना वो ईएमपी पे स्टोर हो गया। फिर मुझे इसके पिक्चर चाहिए तो हमने वी लुकअप लगाया और पिक्चर लगाया, सारे पिक्चर का डेटा पीसी पे सेव हो गया। फिर वापस हमने एक और वी लुकअप लगाया टीम लीडर के लिए और टीएम पे सेव हो गया। अब ये तीनों अलग अलग कॉलम में है ना, मुझे इकट्ठा चाहिए एक कॉलम पे, तो मैंने यहाँ पे एच स्टैक के अंदर तीनों को कंबाइन कर दिया कि पीसी कॉमा टीएम, तो तीनों डेटा यहां कंबाइन होके मुझे यहां पे दिख गया। अब समझ में आया, अभी भी दिक्कत है? हेलो, डायनेमिक मतलब हुआ कि एक ही फॉर्मूला, एक ही सेल में आपने फॉर्मूला लगाया और बाकी सारे सेल में वो फॉर्मूला का रिजल्ट आ जाए,
दैट इज द डायनेमिक। जनरली जो ट्रेडिशनल क्या होता है कि हम एक सेल पे लगाते हैं, फिर उसका रो एंड कॉलम को फ्रीज करते हैं, फिर नीचे ड्रैग करते हैं, वो ना करके हम सारे फॉर्मूले लेट के जरिए एक सेल में लगा दिए, तो डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होता है, हमें ड्रैग करना फ्रीज करना कोई झंझट नहीं रहेगा। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, टोटल, कि भाई यहां मुझे देखना है कि टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ, क्या टारगेट था, ठीक है ना, कितनी क्वांटिटी सेल हुई और क्या हमारा टारगेट था। सो इसके लिए हमने यहां पे क्या किया, कॉमा, तो यहां पे लिखा क्वांटिटी। अब यहां देखिए मैं सम इफ लगा रहा हूं कि सम इफ, और इसके अंदर हमने बोला सेव कहां करना है, तो हमें dt के अंदर करना है और हमें emp को सर्च करना है। ओके, उसके बाद मैच किसको करना है, तो मैच मुझे यहां पे emp मैच करना है, और सम किसको करना है, तो dt के अंदर क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी को, सॉरी यहां पे dt डॉट क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, dt डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी, और फिर यहां पे मैंने कॉमा, एक मिनट, सम इफ dt डॉट emp बस यहाँ, अच्छा दो बार dt लिखा है, माफी चाहूंगा, हट गया। अब मैं यहां पे tm के बगल में हम क्वांटिटी डाल, और इसको हम यहां पे करते हैं शेप करते हैं, और यहां पे सोल्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब मुझे यहां पे टारगेट भी चाहिए, तो टारगेट के लिए क्या करेंगे, अगेन सम इफ लगाएंगे, इसको यहां पे कॉपी करते हैं, यहां पे TRG कर देता हूं, TRG, वी लुकअप में सेम रहेगा, बस सम की जगह पे, यहां क्वांटिटी की जगह पे क्या हो जाएगा, क्वांटिटी की जगह पे टारगेट, और यहां पे कॉमा हमने कर दिया TRG, सेव कीजिए, टारगेट आ गया। अब यहां पे एक चीज और करना, तो मैं यहां पे 2 लाइन चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, 2 लाइन। सो इक्वल, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रैप, रैप फॉर्मूले में अगर मैंने ए दे दिया और कॉमा हमने इसको सेलेक्ट, तो उतना बार रिपीट होके आए, लेकिन बहुत बड़ा है, इसका आंसर नहीं हुआ, तो मैं इसको डिवाइड बाय 1000 कर देता, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम ब्रिटानिक बोल्ड नाम का एक फॉन्ट होता है, वो लगाते हैं, तो कुछ इस तरह की चीजें आए, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहां से रिपीट करता हूं, कॉपी, और यहां पे n% ch cat 10 लगाया, और अगेन एंड ए करता हूं, इस बार D6 के जगह पे E6 कर देता हूं, और यहां से मैं रैप कर देता हूं, ठीक है। और इसकी कलर जो है हम इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाद में लगा दें, फिलहाल तो मान लीजिए ग्रीन कर देता हूं, मान लीजिए टेक्स्ट कलर ग्रीन कर दिया, हो गया सर। अब इसके अंदर अगर और चाहते हैं तो मैं यहीं पे राइट क्लिक में
क्वांटिटी और इसके बाद यहाँ पे n% टारगेट, इस तरह से कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा करना होगा, TRG कर देंगे सही रहेगा। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हैं। हाँ, देखिए अब जब आप रिपोर्ट्स बनाएंगे तो उस समय तो आपको अच्छा खासा फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा ना सर मनीष जी। अब सिंपल चीजों से थोड़ी होगा। बेसिक आप पढ़ रहे थे तो बेसिक समय फॉर्मूला कम था, लेकिन जब आप एडवांस चीजें पढ़ेंगे तो फॉर्मूला ज्यादा तो आएगा ही आएगा ना सर। बताइए, तो नहीं पढ़ाते हैं? ठीक है, तो ये आएगा क्वांटिटी और टीआर, जिसमें साफ दिख रहा है कि टारगेट 73,664 था और पूरा इसने क्या किया, 37,824 को पूरा किया। लेकिन प्रॉब्लम है कि बाकी सब आना चाहिए ना इसमें, तो इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और ये चीज हम यहां पे डालें। टीआरजी के बाद तो एक यह हम इसका नाम देते हैं बार, और बार में ये फॉर्मूला हम दे देते हैं रैप्ट का। और ये जो D6 है इसके जगह पे हम क्वांटिटी लेते हैं, और ये जो हमारा E6 है उसके जगह पे टारगेट लेते हैं, टीआरजी। ठीक है, और यहां लास्ट में फिर हम यहाँ कॉमा तो है, लास्ट में यहां हम दे देते हैं कॉमा, BAR बार, और इसको क्लोज करते हैं ब्रैकेट। आई होप फॉर्मूला आना चाहिए। मैं भी इसको पहली बार कर रहा हूं, ए वाले पार्ट को पहली बार। इसको सेव कर दें। अब ये जो फॉर्मेटिंग हमने लगाया हुआ है पूरे को सिलेक्ट करके और इसके ऊपर ब्रिटानिक बोल्ड अप्लाई कर दें और रैप टेक्स्ट दोनों को कर दें। ठीक है, कलर जो है बाय डिफॉल्ट यहां ये कर देते हैं यहां पे। अब यहां पे एक चीज करते हैं, इसकी कलर बाय डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, न्यू रूल्स, और यहां पे करते हैं यूज फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में सिंपल सा हमें करना है इक्वल कि अगर ए ग्रेटर देन टारगेट हो। अब यहां पे D6 का 6 हटा दीजिए, देखिए, और यहां पे फॉर्मेट में हमने बोला इसकी जो टेक्स्ट कलर है वो रेड होनी चाहिए, नहीं ग्रीन होनी चाहिए। मतलब क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी अगर सेट टारगेट से ज्यादा है तो ग्रीन आना चाहिए। और फिर वापस एक बार और मैंने यहां पे न्यू रूल्स में गया और अगेन हमने यूज फॉर्मूला में अगेन हमने बोला कि अगर ए लेस देन टू टारगेट है, मतलब जो सोल्ड क्वांटिटी का टारगेट है, इसके डॉलर से हटा देता हूं, वो अगर कम है टारगेट से तो रेड कलर आना चाहिए, और इसको हमने यहां पे ओके कर दिया और फिर फॉर्मेट प्रिंटर लिया और इसको नीचे तक अप्लाई कर। देखिए, तो सब कोई किसी ने टारगेट अचीव नहीं किया हुआ इसलिए यहां पे आ रहा है। अब किसी एक का मैं एक काम करता हूं, सेल्स बढ़ा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा पूजा है, तो पूजा का ही सेल्स थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो समरी में देखिए पूजा ग्रीन हो गई, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको। ठीक है, समझ में आया सर? अब ये चीजें किसी फॉर्म से चार्ट से तो नहीं होता, इसके लिए तो हमें बार चार्ट ही लगाना पड़ता। तो ये रिपोर्ट्स जो है बन के आया पूरा का पूरा रिपोर्ट। इसको सेलेक्ट करके
ये हो गया। अब यहां जो मुझे दिखाना है, ये हो गया टारगेट। अब यहां पे मुझे दिखाना है अपना अमाउंट, सेल्स क्वांटिटी, प्रॉफिट, डिलीवरी डेट, डिलीवरी प्रोडक्ट, टारगेट। अच्छा, इसमें अमाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, अमाउंट नहीं दिखाना। अब मुझे क्या है कि सारे प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में कितना सेल। नहीं, स्पार्क लाइन से सर, स्पार्क लाइन फिर आए हो जाता ना, फॉर्मूला का पार्ट नहीं रहता ना सर। स्पार्क लाइन में आपको दो, एक ही दो दिखाता ना, इस तरह की नहीं देता। अगर हम मान लीजिए स्पार्क इंसर्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ स्पार्क लाइन है, उसमें कॉलम ले लिया, तो कॉलम में मान लीजिए दिखा देता तो कुछ इस तरह से दिखता, फिर इसको मैनुअली मुझे ड्रैग करना पड़ता, राइट। अब मेनू, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा छोटा इसके सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि क्या सेल हुआ, पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज क्या हुआ कि फिर ये फॉर्मूला ये आपका आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आगे वाला कॉलम में कैसे आएगा, मुझे यहाँ इस वाले कॉलम में कुछ टाइप करना है, तो फिर वो नहीं आ पाएगा ना। इसलिए मैं मैनुअल कुछ कर ही नहीं सकता, सारा काम मुझे फॉर्मूले से करना हो। तो अब यहां पे मुझे प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट लिस्ट के लिए मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज के अंदर हमने यूनिक का फॉर्मूला, यूनिक, और यहां दिया dt, और dt के अंदर हमने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। तो जितने भी प्रोडक्ट का नाम है ना, वो नाम यहां पे आ जाए। सॉरी, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट करना चाहिए था। तो सारे प्रोडक्ट का नाम देखिए आ गया। अब सेम फॉर्मूला हम इसके साथ लगा, सो यहां हमने यहां पे दिया प्रोडक्ट PRG, अच्छा P कर देता हूं सिंपल सा, P कॉमा, मैं सेम सम इफ लगाया, सम इफ, सम इफ के अंदर हमने बोला DT में प्रोडक्ट को मैच करना है, प्रोडक्ट, ओके। क्या किस में मैच करना है, तो यहां पे हमने लगाया फॉर्मूला यूनिक, यूनिक, और यूनिक के अंदर DT स्लैश हमने प्रोडक्ट दे दिया, देन कॉमा किसका सम करना है, तो क्वांटिटी, तो DT के अंदर हमने क्वांटिटी, और फिर यहां बार के बगल में मुझे यहां पे P देना है, इस स्टेप में। अब यहां पे गड़बड़ हो गया, DT प्रोडक्ट यूनिक ऑफ DT प्रोडक्ट लिस्ट, ओ यहां पे ब्रैकेट बंद नहीं किया मैंने, यूनिक का, सॉरी। कहीं भी क्लिक हो रहा है, ये हैंग हो गया सर। कंट्रोल जेड तो होता है, लेकिन फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ जाएगा ना मुझे। नहीं, वो यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ब्रैकेट नहीं लगा पाए ना सर। स्लो हो गया सर यहाँ। अब आया सर।
बट यहाँ पे एक ही आया, बाकी सबका रिजल्ट नहीं है। तो इसको मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज सिर्फ एक ही दिया, बाकी दिया नहीं। हम्म एक मिनट इसे देखने दीजिए, यहाँ भी लगा रखा है मैंने। यहाँ पे लैम्डा लगा है। ये पहला रिजल्ट तो दे रहा है, बाकी नीचे का रिजल्ट नहीं दे रहा है। समिट प्रोडक्टिव प्रोडक्ट, ये ट्रांसपोज यूनिक क्वांटिटी और यहाँ टोटल क्वांटिटी नीचे। नहीं, यूनिक है, यूनिक तो हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए ना। मतलब यहाँ पे एक ये जो यहाँ पे जो हमने लगाया है ट्रांसपोज का ना, इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पी आर करता हूँ। और यहाँ ऊपर में हम पी आर डाल देते हैं, पी आर इक्वल यूनिक, इन्हें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज यहाँ पे यूनिक, यूनिक के अंदर dt और dt के अंदर में हम कर देते हैं अपना प्रोडक्ट और यहाँ पे लास्ट में कॉमा। तो यहाँ इक्वल नहीं होता तो इक्वल लगा। अभी नीचे नहीं दे रहा, ऊपर ही दे रहा। पी के ऊपर आया तो एक आया, लेकिन नीचे का जो डेटा है वो नहीं उठा पा रहा है। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे सम इफ नहीं होगा, सम इफ्स होगा। माफी चाहूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पूजा भी तो उठाना है ना, इसलिए दिक्कत है। यहाँ पे सम इफ्स के अंदर में हम देंगे कि मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए। तो यहाँ पे हमने सम इफ्स और यहाँ पे हमने dt और हमने बोला कि हमें क्वांटिटी का टोटल चाहिए और ये क्वांटिटी के टोटल आ गया।
क्राइटेरिया 1 जो है हमारा वो है dt के अंदर EMP, dt के अंदर EMP मैच क्या करना है, तो जो यहाँ EMP है उसको मैच करना है। क्राइटेरिया 2 क्या है, dt के अंदर जो प्रोडक्ट है वो चाहिए, और मैच क्या करना है, तो P को मैच करना है। ठीक है, अब इसको यहां से रन कर, अच्छा पी आर नहीं, पी आर लेना, माफी चाहूंगा, पी आर, पी तो अलग है ना। अब ठीक है, आ गया ना सर। तो ये फॉर्मूला जो कि मेरे रिपोर्ट को, एक तो ये क्या कर रहा है, समरी कर रहा है, साथ में विजुलाइजेशंस भी कर रहा है, और ये समरी भी दे रहा है। तो पहला हमने क्या लगाया फॉर्मूला EMP, जो कि यूनिक लिस्ट निकाल के दिया। दूसरा फॉर्मूला में हमने VLOOKUP से उसका पिक्चर लुकअप किया। तीसरा मैंने उसका टीम लुकअप किया। फिर हमने चौथा उस EMP के अकॉर्डिंग सम इफ करके मैं उसकी टोटल क्वांटिटी लाया, टारगेट का टोटल लाया, फिर टारगेट क्वांटिटी को हमने रैप्ट फॉर्मूला की मदद से आपस में कंपेयर किया। उसके बाद फिर हमने एक फॉर्मूला लगाया, यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट लाया। प्रोडक्ट लिस्ट निकला कैसे, रो वाइज, तो उसको हमें ट्रांसफॉर्म कर दिया कॉलम वाइज, तो ट्रांसपोर्ट हो गया कॉलम वाइज। उसके बाद यहां पे हमने अपना सारे के सारे प्रोडक्ट का टोटल निकाला समिट की मदद से, कि पूजा एक्सेल में कितना सेल की, बीवीए कितना सेल की, एक्सेस कितना सेल की, और सबको मैंने यहां पे कंबाइन कर दिया। तो अभी जो है आप इसी तरह से फॉर्मूलेज लगा सकते हैं। इसी में और आगे बढ़ना चाहे तो और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि मुझे क्वांटिटी बाय सॉर्ट करना है, या मुझे मान लीजिए कि टॉप 3 चाहिए, टॉप 4 चाहिए, तो सब चीजें भी यहां पे कर सकते हैं। लेकिन पहले इतना तो बनाना सीख जाइए। क्या सर, ये फाइल सेव करके मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज देता हूं, ठीक है। तो एडवांस फंक्शन यही होता है। तो यहां पे हमारा, बोलिए, बोल रहे सर। जी सर, मुझे अगर टोटल चाहिए, मेरे पास डेटा रिपीटेड है, ठीक है, और मैं इसको समरी, किसी के अकॉर्डिंग समरी चाहता हूं, तो समिफ लगेगा ना सर। सम देखिए, जैसे आपको ये कैसे पता चलता है कि भाई मुझे पूजा का डेटा लेके आना है, तो VLOOKUP लगाते हैं ना आप। VLOOKUP कैसे पता चला, क्योंकि मुझे लुकअप करना है। तो उसी तरह से मुझे यहाँ मेरी वैल्यू रिपीटेड है और सबको मुझे इकट्ठा करके सम करना, तो सम लगेगा। जी सम, जी सम विथ कंडीशंस। एक कंडीशन हो तो सम इफ लगेगा, मल्टीपल कंडीशन हो तो सम इफ्स लगेगा, ठीक है। अब बाकी चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, सिर्फ क्लास लेने से आपको नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस जब करेंगे, इस तरह की चीजें बनाएंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ट्राई कीजिएगा बनाने। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला का क्लास खत्म हुआ। कल से हम बात करेंगे डेटा मेनू बार, जो कि हम पावर क्यूरी है, ओके।